177 लोगों ने एफआईआर में अपना नाम दर्ज करवाया है और लगभग ये संख्या जो है 25,60,28,000 रुपया है। और निश्चित तौर पे आने वाला दिनों में हमारा ये एफआईआर जो है निश्चित तौर पे भुगतान को लेकर के बहुत बड़ा कामयाबी की ओर दिख रहा है। 2018 से चल रही है। इसमें हमारे कुछ हमारे साथी का भी कुछ लोगों का डेथ हो चुका है इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो उनका बलिदान कहा जाए, ठीक है ना, वो व्यर्थ न जाए जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया। हमारे देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूं आपके साथ अबू शमा। सहारा इंडिया के जो भी इन्वेस्टर थे, यानी पैसा निवेश करने वाले कार्यकर्ता हों या आम लोग हों, सभी लोग अचानक से सहारा इंडिया बंद होने के कारण परेशान हो गए। और जिनका जो इलाका पड़ता है वहाँ जाकर वो अपने थाना क्षेत्र इलाका में कंप्लेन कर रहे थे। ऐसे में फुलवारी के थाना में लगभग 178 केस दर्ज किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सहारा इंडिया के कार्यकर्ता लोग, पहले आप सुनिए। ये सहारा इंडिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, उसको लेकर कुछ दिन पहले आप लोग फुलवारी थाना भी गए। थाना से क्या रिस्पांस मिला? थाना से बढ़िया रिस्पांस मिला है। प्राथमिक दर्ज कराने के लिए हम लोग गए थे कानूनी कार्रवाई के संबंध में, सहारा के जो भी अधिकारी हैं उसको लेकर के। तो निश्चित तौर पे थाना ने इनको संज्ञान लेते हुए प्राथमिक दर्ज कराने का काम किया है। और आने वाले दिनों में एक आश्वासन भी मिला है कि भुगतान को लेकर के जो भी कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित की जाएगी। और कुल मिलाकर के हमारे साथी लोग मिल कर के जो है लगभग 177 लोगों ने एफआईआर में अपना नाम दर्ज करवाया है। और लगभग ये संख्या जो है 25,60,28,000 रुपया है। और निश्चित तौर पे आने वाला दिनों में हमारा ये एफआईआर जो है निश्चित तौर पे भुगतान को लेकर के बहुत बड़ा कामयाबी की ओर दिख रहा है। क्योंकि ये हमारा एक आधार है। हम इस आधार पे सारा प्रबंधन तंत्र से लड़ सकते हैं, कानूनी रूप से लड़ सकते हैं। तो निश्चित ही फुलवारी शरीफ के सभी साथियों का इसमें जो सहयोग रहा है, निश्चित तौर पे अभिनंदन के वो लोग पात्र हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में हमारे मणिभूषण जी हैं, नित्यानंद जी हैं, राजेश जी हैं और भी कई साथी लोग हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करके एक एक जमाकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किए। और इस एफआईआर के मद्देनज़र सबको दर्ज करवाएं, लिस्ट में दर्ज करवाएं। जिसका भी आज तक का पेंडिंग अमाउंट सहारा इंडिया में है उसको कंप्लीट कराते हुए उन्होंने एक लेकर के मांग किया थाना से। एफआईआर की संख्या कितना है लिस्ट में? लगभग 177 लोगों का है। 177 लोगों में 25 करोड़ रुपया। तो 60,00,000 अगर ऐसा देखा जाए तो कई लाख कई करोड़ लोग हैं। तो आप अगर राशि जोड़ेंगे तो वो तो समझिए कि इतना राशि हो जाएगा कि कितना गरीब घर चल जाएंगे उससे। ये कार्यकर्ता का है, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता का अपना अपना लायबिलिटी है। उसमें उसका सैकड़ों जमा करता है। एक कार्यकर्ता का जो 15 साल 20 साल 10 साल दिए, आज के डेट में जो उनका जो भुगतान का रुका हुआ था सभी जमाकर्ता को कुल मिला करके वो दिए गए, कुल मिलाकर दिए। हाँ। मणिभूषण जी, बात कर लें आंदोलन की, तो आंदोलन आप लोग का काफ़ी लंबा चला है। करीब 6-8 महीना से हम ही आप लोग का आंदोलन देख रहे हैं और लगातार जो है आप लोग हर जगह जा रहे हैं। चाहे बंगाल की बात करें, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, काफ़ी भारी संख्या में आंदोलन हुआ, मगर अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। जबकि आपका इनके पास भी गया हुआ था, प्रेसिडेंट के पास भी गया हुआ था आप लोग का एप्लीकेशन। नहीं, इस बार रिजल्ट निकलेगी सर। इस बार देख रहे हैं हम लोग जमाकर्ता दम मेरे 7 फीट पर है सर। इस पर जोन पर 15 जोन को कम से कम जितने भी होगा 50 से ऊपर होगी सर। 25-50 से कम नहीं होगी मेरे जैसे। हाँ, क्या कि हम लोग पूरा पटना जिला राजधानी है और मैं पटना जिला का अध्यक्ष भी हूँ। और मेरे ही कार्रवाई पर हम लोग जमाकर्ता कार्यकर्ता फुलवारी आपका फुलवारी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें मैं सहयोग प्रशासन भी किए, ये नहीं कुछ जनता किए। नहीं, प्रशासन का हम अवैध नहीं करेंगे सर। पिछले बार जो है बुद्धा कॉलोनी में भी जो है, बुद्धा कॉलोनी थाना में भी काफ़ी ज़्यादा एफआईआर दर्ज करवाया गया था। तो कुछ उससे निकल के आया? नहीं, उससे निकल नहीं आया सर। कुछ नहीं? नहीं, वो शेयर डिब्बा बंद हो गया सर। अब आगे प्रक्रिया बुद्धा थाना पर हम लोग मेरे उसमें प्रशासन साथी लोग थे। उसके बाद साथी लोग बैठ गए हैं। अब हम लोग नए स्तर से इसको लड़ाई लड़ रहे हैं सर। जन आंदोलन के बीच में करीब हम लोग लड़ रहे हैं सर। और 9 तारीख को अब 15 तारीख को इसका आह्वान किया सर। इसमें अच्छी संख्या रहेगी, भारी संख्या रहेगी सर। की जाएगी।
बात कर लें दिल्ली की। जब दिल्ली में इस तरह का हुआ तो उम्मीद लग रहा था कि अब पैसा मिलेगा, मगर दिल्ली का भी आंदोलन ख़त्म हो गया, करीब 2 महीना हो गया, मगर अभी तक भी सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ निकल कर नहीं आया। दरअसल बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं कंपनी को आधिकारिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे सपोर्ट मिल रहा है, जिसके वजह से भुगतान में विलम्ब हो रहा है। और हमारी जो सरकार है उनका भी संरक्षण है सुब्रत राय को, जिस वजह से उन पे दबिश नहीं दिया जा रहा है पेमेंट को लेकर करके। और हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई भुगतान हो, और इसी कड़ी में हम लोग 9 तारीख को रीजनल कार्यालय और 15 तारीख को जोनल कार्यालय में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि हमारा भुगतान हो जाए। आप लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की बात की, आप लोगों ने आक्रोश भी जाहिर किया था। जब आप लोग विधानसभा घेरने की बात किया था बिहार में, आक्रोश भी जाहिर था, मगर आप लोगों को गर्दनी बाग में रोक दिया गया था, आप लोग को जाने नहीं मिला था। इस बीच में जब पैसा फंसा हुआ है, काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, क्योंकि इंतज़ार कर रहे थे कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम कुछ करेंगे, इलाज करवाएंगे, मगर इलाज को भी लेकर काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। या दूसरी बात की है, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि पैसा आएगा तो अपनी बेटियों की शादी करेंगे, बहुत सारे सपने देखे थे, वो सारे अभी तक टूटते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और प्रबंधन, सहारा प्रबंधन जो है पूरी तरह से इससे बेखबर है। और जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि भाई किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई मर रहा है, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, और वो लोग बेखबर है और धीरे धीरे अपने सारे ब्रांचेस को बंद करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जनता भी आजकल देख रही है, इन्वेस्टर भी देख रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी, और वो भी अब धीरे धीरे हम लोगों को सपोर्ट में है। और उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख का जो जोनल ऑफिस का जो कार्यक्रम होगा, उसमें भारी संख्या में इन्वेस्टर जुटेंगे। जमाकर्ता तो कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं ही, और नए लोग भी आ रहे हैं जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि सहारा में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई चमत्कार होगा, लेकिन उन लोगों को भी अब लग रहा है कि ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, और धीरे धीरे वो सब भी हमारे साथ आ रहे हैं। और आप लोग जो है लीड करते हुए आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को आपसे उम्मीद है। जी हाँ, ये हमारी लड़ाई 2018 से चल रही है। इसमें हमारे कुछ हमारे साथी का भी कुछ लोगों का डेथ हो चुका है इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो उनका बलिदान कहा जाए, ठीक है ना, वो व्यर्थ न जाए। जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया, हमारे मित्रजीत जी, जिनको आप जानते भी होंगे, तो उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया और हम लोग भी उनके साथ 2018 से लड़ रहे हैं। और हालांकि उस समय तो भुगतान कुछ हुआ, लेकिन अभी जो स्थिति है ये पूरी तरह से सहारा इंडिया रेगिस्तान बन चुका है, और लोग कैसे रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकते हैं, हम लोग उसी तरह से भटक रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारा समय एक न एक दिन अवश्य आएगा और कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, सहारा इंडिया के सभी कार्यकर्ता आए दिन परेशान हैं, अपनी मांग को लेकर थाना में जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। फुलवारी थाना में लगभग 178 केस दर्ज हो चुका है। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।